लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। मार्च में किसी भी समय राष्ट्रीय चुनाव आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इन सबके बीच सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। यहाँ पर कांग्रेस और सपा के बीच हुए गठबंधन के बाद अगले कुछ दिनों में कुछ और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर इसे चुनाव का असली किंग मेकर कहा गया तो ये गलत नहीं होगा। शायद इसीलिए यूपी को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यूपी में एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ दो लड़कों की जोड़ी नजर आने वाली है, जिसके तहत यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं 63 उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो बीएसपी भी अब नए समीकरण बनाने में लग चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने सियासी पत्ते तब खोलती हैं जब चुनाव बेहद करीब आ जाता है। 15 जनवरी को जन्मदिन के मौके पर मायावती मीडिया के सामने आई और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया था कि वो किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और ये उनका फैसला अंतिम माना जाएगा। हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि सियासी गलियारों में जो बात जैसे दिखती है, असल में वो उतनी साधारण होती नहीं है। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों को यूपी में हराने के लिए बसपा ने एक और प्लान खोज निकाला है। खबर यह है कि मायावती तीसरे मोर्चे का प्लान बना रही हैं। इसके लिए उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की AIMIM पार्टी के साथ भी संपर्क साधा हुआ है। खबरों के मुताबिक दोनों मिलकर तीसरे मोर्चे पर काम कर सकते हैं और अगर बसपा और AIMIM का गठबंधन होता है तो ये तीसरा मोर्चा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की पॉलिटिक्स में कॉमन यह है कि दोनों को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम कहती है। दोनों ना तो एनडीए में हैं और ना ही इंडिया गठबंधन में। दोनों अकेले चुनाव लड़ते हैं और अक्सर इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर भी आता है। मायावती की पॉलिटिक्स दलितों की रही है और अवैसी का फोकस मुसलमानों पर होता है। ऐसे में यह तीसरा मोर्चा तैयार होता है तो सबसे बड़ा झटका INDIA गठबंधन को लगता हुआ नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।